इतना सारा देखो गाइस। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी और पुचकी। तो अभी बज रहे 8 सुबह के और आज लेट उठने की वजह है क्योंकि सुबह बहुत बारिश हो रही थी और मुझे बहुत अच्छा नींद आया था। तो आज ब्लॉग के एंड तक बने रहिए, बहुत मज़ा करेंगे। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ट्रिंग 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 करना मत भूलिए। फिर से बारिश होगा शायद, गुरुम गरम कर रही है। तो सुबह सुबह उठा, मैंने अभी भी कुछ नहीं किया, ब्रश वगैरह और काम भी है बहुत सारा। तो पहले मैं सुसु पोटी सब कुछ कर लेता हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों के साथ। देखो गाइस, पापा के चप्पल पर कैसे पानी जम गया है। फिलहाल फेंक देती हूँ बारिश की वजह से। किचन के बरामदे पर पूरा पानी टपक गया है। इधर से ऊपर टीन फूटा हुआ है तो बारिश तो टपकेगा ही ना। तो गाइस, मेरा ब्रश करना हो गया है। अभी मैं धोने वाली हूँ बर्तन। तो बर्तन धोने के बाद मिलती हूँ आप लोगों के साथ। और आप लोगों को एक चीज़ बताना है, बहुत खुश हूँ मैं। गाइस, मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं बहुत खुश हूँ आज। क्यों? मेरा खुश होने का कारण ये है कि आप लोगों को दिखाई देती हूँ। सच्ची में बहुत खुशी हूँ, मतलब मुझे दूसरों का नहीं पता, लेकिन मैं तो बहुत खुश हूँ। तो गाइस, पहले चला देती हूँ चावल को। मेरा खुशी का कारण यही है कि हमारा पापा कल रात को गैस भरा कर लेकर आए हैं। मेरा इतना खुश होने का कारण इसलिए है क्योंकि 3 महीने के बाद, इतनी गर्मी में 3 महीना मुझे चूल्हे पे खाना बनाना पड़ा। चूल्हे पे भी बना सकती हूँ अगर लकड़ी अच्छे से जल जाए, लेकिन लकड़ी भी सूखा नहीं था हमारा, जलता भी नहीं था और सिंदा भी नहीं था। तो बहुत प्रॉब्लम होती थी खाना बनाने में, लेकिन फिर भी बनाना पड़ता था इतनी गर्मी में। इसलिए कल जब पापा बोला कि हाँ आज ला रही हूँ, बहुत खुश हो गई हूँ मैं। मतलब क्या ही बताऊँ आप लोगों को। आप लोगों को पता ही चल गया होगा शायद। तो चलिए, मैं भी चावल तो चढ़ा दिया है। देखती हूँ क्या सब्जी बनाती हूँ घर पे। आलू टिंडे बोलते हैं शायद उसको, आप लोगों को दिखाता हूँ। तो घर पर ये है, शायद इसको टिंडे ही बोलते हैं ना गाइस। अगर टिंडे बोलते हैं तो हाँ, मैं टिंडे की सब्जी बनाऊंगी। सब्जी मतलब फ्राई करूँगी टिंडे को, भाजा। तो चलिए मैं टिंडे को काट लेती हूँ। गाइस, इधर काट कर ले लिया मैंने टिंडे को। इधर मैंने कढ़ाई को चला दिया और मिर्ची को भी पहले ही दे दिया था क्योंकि। तो गाइस, मैंने तेल और मिर्ची दे दिया कढ़ाई पर। तो मैं फ्राई कर लेती हूँ। फ्राई करने के बाद मिलती हूँ आप लोगों के साथ। मेरा इधर टिंडे का फ्राई हो गया है। मैंने कल रात की मछली थी, मछली फ्राई, उसको भी इधर ही दे दिया। पता नहीं क्या क्या करती हूँ। इधर मछली का मुंडी, इधर कुछ और इधर एक छोटे सा पीस। तो गाइस, मेरा सब्जी बनाना हो गया है। तो अभी मैं पूजा देने के बारे में सोच रही हूँ। मन हो रहा है देने का। तो मैं पूजा देने के बाद, नहाने के बाद, पूजा देने के बाद आप लोगों से मिलती हूँ। इसमें नहाने जाने वाली थी तब वो बोल रही थी उधर मशरूम मिल रहे हैं, आप लोगों को दिखा देती हूँ। चलिए देखिए। छोटा छोटा देखो गाइस, ये सब मशरूम कैसे एक साथ रहते हैं, ऐसे ही रहते हैं ये सब। और ये सब बेसिकली मतलब मिट्टी से ही तो उगेगा ना, लेकिन जिधर मतलब आप देखोगे कि घर के पीछे या मतलब एकजुट बनकर रहते हैं ये लोग। तो मैं इधर तोड़ रही हूँ, इसे उठाना पड़ता है। तो तोड़ रही हूँ मैं अच्छे से, नहीं तो पूरा क्या बोलते हैं गल जाता है। अच्छे से नहीं उठाओ तो इसे, बहुत नरम होता है ना, इसलिए तो अच्छे से उठा रही हूँ फिलहाल। तो उठा लेता हूँ। तो गाइस, हम लोग इधर बड़ी भाभी, पापा और इधर काकू का बेटा छोटा भैया और उधर जंगल में मेरा भाई है। इधर देखो एकजुट मशरूम, ये सारे मशरूम ऐसे ही मतलब इधर एकजुट रहा है, थोड़ी दूर बाद जाना उधर भी एकजुट रहेगा, ऐसे ही रहता है। और हम लोग बाहर बाहर ले रहे थे, लेकिन घर के अंदर आकर देखा कि जिधर गाड़ी रखते हैं काकी लोग के, उधर कितना सारा हुआ है। उधर आकर फिर इतना सारा मिला हमको। इधर इधर उठा लिया, इधर भाभी उठा रही है लकड़ी के पास। आप लोगों ने देखा ही हमको कितना सारा मशरूम मिला है। और क्या बोलते हैं उसको, छोटे छोटे मशरूम को हमारे बॉडी से तो बोटो से बिजली मैखूम बोलते हैं। मतलब मशरूम को मैखूम और उसका नाम बिजली है। हिंदी से क्या बोलते हैं, इंग्लिश से क्या बोलते हैं, मेरे को कुछ नहीं पता। बंगाली से भी क्या बोलते हैं, मेरे को कुछ नहीं पता। तो अभी हम उसका डिश बनाएंगे।
गाइस इधर पूछी बोलो बोलो, इधर देखो तो इधर। तो देखो गाइस कितना सारा मिला हम लोगों को। इधर एक बबला है और इधर एक छोटू सा, इसको भी इधर डाल लेती हूँ। अभी इसको बाँचना पड़ेगा, छाई करना पड़ेगा। तो चलिए आप लोगों को दिखाता हूँ कैसे हम लोग करेंगे। करो तो बोलो, ऐसे करो तो ऐसे। देखो गाइस, इसको ऐसे करते पिछवा रखने का। इसका जो मिट्टी का साइड है, मतलब जो ऐसे करा हुआ रहता है ना, इसके इस साइड को फेंकना पड़ता है और कुछ नहीं करना पड़ता है। मतलब सिर्फ जिधर मिट्टी का मिट्टी रहता है जिस साइड पर, उस साइड को फेंकना पड़ता है थोड़ा करके। तो हो गया है, ऐसे करके ही निकालते हैं। तो चलिए आप लोग देखते रहिए। तो फ़िलहाल मैं अकेले ही बाँच रही हूँ। बड़ी मम्मी और भाभी उधर काम कर रही थी और मैं बड़ी मम्मी के घर पर हूँ अभी बाँचते वक़्त। तो इसका बाँचने का प्रोसेस ये है, क्योंकि ये तो मिट्टी से उगते हैं ना, तो इसके नीचे मिट्टी लगा होता है, तो वो मिट्टी फेंकना पड़ता है और बहुत अच्छे से धोना पड़ता है। अगर आप अच्छे से ना धो ना तो उधर बालू-बालू रह जाता है, खाने में भी टेस्ट नहीं रहता है। तो मैं वही सिर्फ़ कुछ नहीं, सिर्फ़ नीचे का मिट्टी फेंकना पड़ता है तोड़कर, वही तोड़ रही हूँ फ़िलहाल। पुच्ची कितना हरामी मेरे को मार रही है। कोई बात नहीं, मेरी बहन है, मेरी मुझ पे ही गई है, छोड़ो। लेकिन डराना भी पड़ता है बच्चे लोग को, इसलिए मैंने डरा दिया था उसे। इतना सारा बाँचने में कितना जो टाइम लगेगा दोस्तों। तो गाइस मैं इधर बाँचते जा रही हूँ, बाँचते जा रही हूँ, बाँचते जा रही हूँ। अभी भी बड़ी मम्मी और भाभी नहीं आया है। मैं अकेले बाँच रही हूँ, बाँच रही हूँ, बाँच रही हूँ, बाँच रही हूँ। कब जाएगा वो लोग? तो चलिए मैं बाँच लेती हूँ। फिर से मिला है। 2000 years later. तो गाइस कम से कम 1 घंटा हो गया है, लेकिन फिर भी इतना सारा बचा हुआ है। तो बचने के बाद आप लोगों से मिलती हूँ। तो मैं इधर अपने मुंह देख रही थी, क्योंकि मैंने सुबह उठकर कंघी भी नहीं की थी। तो गाइस फाइनली ख़त्म हो गया बचना। मैंने इधर धोकर ले लिया है, देखो। और अभी घर जा रही हूँ बनाने के लिए। भैया ने भी ले गए अपने घर बनाने के लिए, और बड़ी मम्मी के लिए मैंने उधर रख दिया, क्योंकि बड़ी मम्मी प्याज वगैरह नहीं खाती है, मिरामिश खाती है। और हम लोग तो प्याज के बिना क्या टेस्ट है ना हमारे लिए। तो चलिए देखते रहिए, अभी मैं बनाऊंगी। तो गाइस कढ़ाई गर्म हो गया, अभी तेल दे देती हूँ। अभी प्याज थोड़ा फ्राई कर लेती हूँ प्याज और मिर्ची को। उसके बाद दूंगी मैं ये मशरूम, यामी बिजली मैखूम। प्याज फ्राई हो गया, अभी मैं इसको देने वाली हूँ मशरूम को। अभी तो इतना सारा दिखाई दे रहा है गाइस, लेकिन बाद में देखना इतू सा खाली हो जाएगा, क्योंकि ये चीज़ ही ऐसी है। मतलब ये बिजली मैखूम ही ऐसी है, जब आप तोड़ोगे, जब आप मतलब परिष्कार इसे साफ सफाई करोगे इसके, तो कितना सारा दिखाई देगा। लेकिन बनाने के बाद यकीन नहीं होगा कि इतना सारा था ये, बोल के आप लोग सोचोगे। देखो गाइस मशरूम के ही पानी निकल गई है। अब ये पानी खाना पड़ेगा इस पानी को। मैं कमेंट चेक कर रही थी मेरे मिनी ब्लॉग जो मैंने आज सुबह डाला उसका। तो मेरा भाई मतलब बड़े पापा की मोबाइल लेकर उधर से वीडियो देखकर मेरे को कमेंट करता है कि साले तूने अकेले अकेले खाया, मेरे को नहीं दिया। तो मेरे को वही हंसी आ रही थी, क्योंकि वो तो रात को बड़े पापा के घर चले जाते हैं, उधर ही रहती है वो, रहता है सॉरी। और मैंने उसको नहीं दिया, अकेले अकेले खाया था मैंने।
देख रहे हो ना, फिर से तुम्हें कुछ नहीं दूंगी, देखना तुम। पानी निकल गया है, मैं थोड़ा नमक दे देती हूँ अभी। मैं दूंगी हल्दी। तो गाइस जब ये पानी सूखेगा उसके बाद थोड़ा फ्राई करने के बाद ये हो जाएगा। तो गाइस मैं फिर से पहाड़ बनाने वाली हूँ, देखो टूट गया, फिर से बनाना पड़ेगा। तो गैस बन गया है। गैस पानी थोड़ा थोड़ा सूख रहा है, मेरे से तो सब्र ही नहीं आ रहा है, मुंह पे पानी आ रहा है गैस देखकर ही खाने का मन से। कब जे खाने को मिलेगा, जल्दी से बन जाओ रे मशरूम। गैस कितना सारा, इतना था इतना हो गया, और थोड़ा कमेगा, आप लोग देखना। ऐसा ही होता है ये वाला मशरूम, ये बिजली मलखूम ऐसा ही होता है। मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं पूजा देने वाली हूँ, नहाने ही जाने वाली थी, तभी बाबा बुला कर बोलते हैं कि पुचकी मशरूम मिला है, मशरूम जल्दी से आ जाओ। तो मैं भाग कर गई, नहा नहीं पाई, पूजा भी नहीं दे पाया। और ये मशरूम तोड़ने के बाद ही थोड़ी देर अगर आप रखते हो ना तो पच जाता है, मतलब जब आप लोगों को जब मिलती है उसी वक्त बनाना पड़ता है। तो इसलिए मैं अभी बनाकर खाना खाऊंगी, फिर थोड़ी देर बाद नहाकर उसके बाद मैं पूजा दूंगी सोच रही हूँ। और अभी तो बारिश भी गिर रही है पिचिर 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 करके, तो इसलिए मैं पहले सोच लिया कि खाना खा लेती हूँ पहले। सुबह से कुछ भी नहीं खाया, बहुत भूख लग रही है, और अभी भी मशरूम बना रही हूँ मैं। मतलब मज़ा आ जाएगा आज खाना खाने में, तो चलिए देखते रहिए। आप लोग कमेंट में बताओ कि आप लोगों को ये मशरूम कभी खाने को मिला कि नहीं मिला। बेसिकली आप लोग अगर गांव में रहते हो तो आप लोगों को तो खाने को ज़रूर मिला होगा ये मशरूम, इस वक्त ही मिलता है ये मशरूम, मतलब जब हल्का हल्का बारिश होता है उसके पहले ही मतलब निकलता है ये मशरूम। मैं ज़रूर बताना कि आप लोगों को मिला कि नहीं मिला। तो गाइस पानी सूख गया है, आप लोग देख लीजिए। मैगी की तरह बन जाता है ये पूरा, मतलब क्या बोलूँ, पूरा मिक्स हो जाता है, क्या बोलते हैं उसको, मिक्सर में मिक्स कर से जैसे होते हैं ना, वैसे हो जाता है। तो गाइस मैं नमक टेस्ट करने के लिए थोड़ा ली हूँ, देखती हूँ। बहुत टेस्टी है गाइस, आप लोगों को भी कभी मिला तो खाना ज़रूर। वैसे देखकर ही खाना, जंगली भी रहते हैं थोड़े, कुछ ऐसे ही सेम दिखते हैं लेकिन उसके ऊपर काला काला रहता है। तो गाइस कितना सारा था और कैसा हो गया अभी। तो गाइस मैं मतलब क्या बोल रही हूँ, मैं मतलब बन गया है मशरूम, और अभी मैं खाना खाऊंगी। ये रहा मशरूम, मैं आप लोग को खाकर बताता हूँ कैसे हुआ है। बहुत गर्म है गाइस। धोना अच्छे से नहीं हुआ गाइस, थोड़ा बालू बालू है। लेकिन बहुत टेस्टी है। चुप, बिल्कुल चुप। तो गाइस मैं खाना खा लेती हूँ, आज का वीडियो ये तक था। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ट्रिंग करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वाचिंग, और मुझे ऐसे ही ढेर सारा प्यार करते रहिए और मुझे प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए। अगर आप लोग मेरे सपोर्ट नहीं करेंगे तो मैं कैसे आगे बढ़ूँगी। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पर।